हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मोटो बाबा पे। सो अगेन मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ रिगार्डिंग अपना फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के लिए। सो आज के डेट में मैं आपको 5 फ़ोन्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसका प्राइस जो है 8000 के अंडर है। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्राइस है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं ख़ास तौर पर उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 जो कि आज पब्लिश हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम से था बट आज पब्लिश हुआ है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के अंदर। तो अगर आप आज ये फ़ोन लेना चाहते हो 4 GB 64 GB में, तो आपको इसका प्राइस मिलने वाला है 5940 रुपये में। बहुत अच्छा फ़ीचर है और इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा फ़ोन अभी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि सैमसंग का फ़ोन है F13। आपने देखा ही होगा इसको, फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे था ये 12000 के आसपास का। बट आज आपको ये सारे ऑफ़र, बैंक ऑफ़र लगाने के बाद में 8280 रुपये का ये मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो 4 GB 64 GB के अंदर आपको एक अच्छा फ़ोन मिले, तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली आप इस फ़ोन पर बिल्कुल जाइए आँख बंद करके। तीसरा मैं फ़ोन कहूँगा आपको मोटोरोला की तरफ से G14 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। 4 GB 128 GB की इसकी मेमोरी है और इसका जो फंक्शन है काफ़ी स्मूथ है। और इस जिस प्राइस रेंज में आज ये मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आप प्लीज़ इस पर आँख बंद करके चले जाइए। और अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, नॉर्मल यूजेस करना है, आपको अच्छा स्टोरेज चाहिए, तो आप बिल्कुल इस फ़ोन पे जाइए बेफिक्र होकर के। इस फ़ोन का बेसिकली प्राइस है आपका 8000 रुपीज़, जो कि फ्लिपकार्ट पे आज मिल रहा है। इसी के साथ साथ में 2 और फ़ोन हैं जो कि थोड़ा प्राइस रेट बढ़ जाता है, लेकिन ये अभी भी 10000 के अंडर में ही है। तो चौथा फ़ोन है आपका पोको M5। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज़ वो है आपका 6 GB रैम और 128 GB अपना स्टोरेज। और इसका जो प्राइस है सारे कार्ड ऑफर लगाने के बाद में ये है आपका 9500 रुपीज़ में। और इसके बाद जो है लास्ट जो फ़ोन मैं बताने वाला हूँ, जो आज की डेट का मुझे सबसे बेस्ट फ़ोन लगा है, वो है आपका मोटोरोला का G32। ये है आपका 8 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज के साथ में। तो इसका प्राइस भी जो है आज फ्लिपकार्ट ने काफ़ी अच्छा दिया है। सारे कार्ड ऑफर लगाने के बाद में ये फ़ोन आपको मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 9500 रुपये का। 9500 रुपीज़ का ये फ़ोन मिलने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। और अगर आपको 10000 से नीचे में फ़ोन चाहिए जिसका क्लास भी अच्छा हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, जिसका डिस्प्ले भी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। नाउ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आईफोन के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने कल आपसे बात की थी सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में, तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे आईफोन के लिए। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पता होगा कि आपको आईफोन की जो सीरीज़ है 11 सीरीज़, 12 सीरीज़, 13, 14 और 15 सीरीज़। तो मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा बेसिक सीरीज़ के लिए। बेसिक सीरीज़ से मेरा कहने का मतलब है मैं कुछ प्रो में नहीं जाऊँगा या कुछ प्रो प्लस वगैरह में। मैं नॉर्मल जो हमारे जो बेसिक फ़ोन आते हैं जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 128 GB वाले ही स्टोरेज के बारे में बात करूँगा, ताकि आपको स्पेसिफिकली बता सकूँ कि 128 GB का करंट प्राइस क्या है आज की डेट में फ्लिपकार्ट में, और कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। जो मुझे लगता है मैं आपको वो बिल्कुल बताऊंगा। आप अपने थॉट के अकॉर्डिंग आप फ़ोन चुन सकते हैं। बट अगर आपको आज की डेट में अगर फ़ोन लेना है फ्लिपकार्ट से, तो आप एक बार इस शीट पे ज़रूर जा सकते हैं। तो अगर मैं आईफोन 11 की बात करूं, तो 11 का जो प्राइस है सारे डिस्काउंट लगा के कार्ड का 128 GB का प्राइस वो है 39,000 रुपीज़ का। 128 GB का प्राइस मैं बता रहा हूँ आपके साथ में। और अगर मैं बात करूँ आईफोन 12 का, तो आईफोन 12 का जो प्राइस है आज की डेट में वो है 52,000 रुपीज़। और अगर हम इसमें बैंक ऑफ़र लगाते हैं तो 2500 रुपीज़ का हमें ऑफ मिलने वाला है। सो ये फ़ोन हमें अराउंड मिल सकता है 49,500 के आसपास का। और अगर मैं बात करूँ आईफोन 13, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज इसका जो प्राइस रेंज है और इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आईफोन 13 का जो प्राइस है आज की डेट में वो है 128 GB का 52,500, और 2500 रुपीज़ आप इसमें लेस कर सकते हैं। तो ये फ़ोन आपको मिलेगा अराउंड 50,000 रुपीज़ का आज की डेट में फ्लिपकार्ट से। और अगर मैं बात करूं आईफोन 14 की 128 GB का, तो इसका रेट है 65,000 रुपये फ्लिपकार्ट पे, और 2,500 रुपये का अगेन आप कार्ड ऑफर लगाते हैं तो ये मिलता है आपको 62,500 रुपये का। और मैं बात करूं आईफोन 15 की, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है भी, हो भी रहा है कभी और नहीं भी हो पा रहा है। बट इसका जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 79,990 रुपीज़,
और बट इस पर फ्लैट डिस्काउंट दिया हुआ है HDFC बैंक की तरफ से 5000 रुपीज़ का। तो ये फ़ोन आपको मिल सकता है 75,000 रुपीज़ का। इवन फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, क्रोमा से, रिलायंस डिजिटल से कहीं भी अगर आप जाओगे तो 5000 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा HDFC की तरफ से। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ मैंने आईफोन्स के बारे में बात की। इसके अलावा सभी आईफोन्स में अपार्ट फ्रॉम आईफोन 15, 11, 12, 13, 14 में आपका स्मार्ट एक्सचेंज ऑफ़र भी है। लाइक कि 2000 रुपीज़ आप उसमें स्मार्ट एक्सचेंज की आपको एडिशनल वैल्यू मिलने वाली है, जो कि कार्ड में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी ऐसा फ़ोन है जो कि आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सचेंज में दीजिए, तो कि ताकि आपका एक्सचेंज फ़ोन का वैल्यू प्लस आपका जो एक्सचेंज बोनस है वो प्लस कार्ड ऑफर मिला के आपको फ़ोन काफ़ी इफेक्टिव प्राइस में मिल सकता है। और अगर आज की डेट में मैं बोलूँ 11, 12, 13 और 14, तो इन चारों फ़ोनों में से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आईफोन 13। आईफोन 13 इसलिए बिकॉज आज की डेट में ये बैंक ऑफर के साथ में आपको मिलता है 49,500 रुपये का। और अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि 2000 रुपीज़ का एडिशनल एक्सचेंज बोनस है, प्लस आपका जो फ़ोन की वैल्यू जो है, तो अगर गिरी से गिरी हालत में भी अगर आपका कोई फ़ोन अगर नॉर्मल भी है तो भी आप उसका 9000 से 10,000 रुपीज़ के आसपास की आपकी एक्सचेंज वैल्यू प्लस फ़ोन वैल्यू चली जाएगी। तो ये फ़ोन आपको पड़ने वाला है 128 GB 40,000 रुपीज़ का। तो 40,000 रुपीज़ में आईफोन 13 अगर आपको मिल रहा है तो ये अभी तक की बहुत 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 अच्छी बेस्ट डील है। तो आप इस पर आँख बंद करके जाइए और ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपको कौन से आईफोन नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ये मेरा एक सर्वे किया हुआ है, प्लस मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है कि जो आईफोन 11 और जो 12 है, आप सभी जानते हैं कि हम जैसे कि कंपनी है एप्पल, जो कंपनी है ये हमेशा अपने फ़ोन को अपग्रेड करती रहती है। ईयर बाय ईयर ये नई नई सीरीज़ लेकर के आती रहती है। और इसी के साथ साथ में जो पुरानी जो सीरीज़ है इसकी, तो पुरानी सीरीज़ में हमें अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे कि हमें प्ले स्टोर या एप्पल का जो एप्पल स्टोर जो है उसमें हम अपना जो हमारी ऐप्स वगैरह हैं तो वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं हो पाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका ये काफ़ी हार्ड मनी है, तो आप आईफोन 11 और आईफोन 12 बिल्कुल भी ना लें, चाहे आपको ये कितना ही अच्छे प्राइस में मिले, बट आप बिल्कुल भी ना चाहें इसके ऊपर। कम से कम आप आईफोन 13 तो लें ही, बिकॉज 13 मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आज जैसे मैंने बताया आपको कि 40,000 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है आपको, और 128 GB इट्स सफिशिएंट स्टोरेज अमाउंट कि आपको एक 128 GB का मेमोरी मिल रहा है। और 128 GB की मेमोरी में आप अपना काफ़ी कुछ डेटा वगैरह सेव कर सकते हैं, और आई क्लाउड इसके अंदर ऑलरेडी दिया रहता है। तो 128 GB के साथ में आप इस आईफोन 13 के ऊपर जा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी सेल कल से चालू होने वाली है। आज 27 हो गई है, 27 में ऑलरेडी चालू हो गई है। चालू होने के साथ साथ में ये कुछ मुझे बहुत ही अच्छे डील्स लगे मुझे फ्लिपकार्ट पे, ताकि जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने आपके साथ में शेयर किए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा आईफोन्स के लिए ही ख़ास तौर पे कि 13, 14 और 15 जो भी आपको लेने का मन है, तो उसमें से आप 13 की तरफ जाएं और 15 की तरफ जाएं। आप 14 पे ना जाएं, क्योंकि 14 का जो प्राइस है समहाउ 15 से 8 से 9,000 के आसपास वेरी करेगा। और वेरी करने के साथ साथ में आप अगर आप 14 लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं 15 से। 15 में एक मुझे प्लस पॉइंट लगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्लस पॉइंट लगा, उसमें टाइप सी का चार्जर दिया हुआ है। सो टाइप सी का चार्जर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सभी की लाइफ में, बिकॉज आज की डेट में सभी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर एप्पल फ़ोन है। एप्पल फ़ोन इसलिए मात खा रहा था अभी तक 2023 से पहले बिकॉज उसका जो चार्जर आता था, तो चार्जर की जो केबल थी, तो केबल समहाउ सबके पास में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। बट अब आईफोन 15 ने एक बिल्कुल ही चेंज कर दिया है अपना फ़ोन के चार्जिंग को लेकर के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आईफोन 13 अगर आप लेना चाहते हैं तो आईफोन 13 लीजिए और आईफोन 15 लीजिए। आईफोन 14 को भी समहाउ आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसका प्राइस अभी भी हाई है, जो कि अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है बिल्कुल भी। आईफोन 15 जिस प्राइस में उन्होंने लॉन्च किया है वो मैं बोलूँगा बहुत ही रिमार्केबल है, और 75,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आपको आज मिल रहा है। हो भी सकता है शायद इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये आपको और डिस्काउंट मिल जाए, शायद ये 72,000 रुपीज़ के आसपास आपको ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ में मिल जाए। और अगर आपको ये मिलता है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ जाएँ, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने खुद चला के देखा है, एप्पल स्टोर पे जा कर के देखा है, और बहुत अच्छा फ़ोन है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो 3 फ़ोन जो हैं 8000 के नीचे हैं, और 6 GB 4 GB 64 GB में है, और 6 128 में। मैंने बताया आपको 2 फ़ोन 9500 रुपीज़ के,
और एप्पल के बारे में। तो आपका जैसा भी बजट है, जैसे भी पॉकेट है, आप उसमें जा सकते हैं। बाकी आपको डेली अपडेट मैं देता रहूँगा। कल से सेल स्टार्ट है, कल से प्राइस रिवील है 28 तारीख से। तो जो भी फ़ोन बेस्ट होगा पर्टिकुलर कंपनी का, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और जैसा आपको लगता है कि आपके बजट में जो भी फ़ोन आ रहा हो, आप प्लीज़ उसको जाके लें। सो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस लाता रहूँगा जो कि आपके लिए मददगार साबित होंगे। सो थैंक यू सो मच।